हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये हम आ गए चार्ट पे। टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। वैसे तो मैं आपको पहले डे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ओके, ये जो एक कैंडल है ना, डे टाइम फ्रेम अगर सिलेक्ट करोगे तो एक कैंडल बनेगा, एक दिन का एक कैंडल बनता है। तो ये आज का कैंडल है जो रेड है, सेलिंग प्रेशर आया। ओके, कैंडल के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में भी समझा देता हूँ। ये कैंडल स्टिक है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था। ओके, थोड़ा सा ऊपर गया, इस वजह से यहाँ पे एक विक बना, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया यहाँ तक। ओके, और फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ कहीं आके मार्केट क्लोज हो गया 330। ओके, ये डे में है, तो ये एक कैंडल एक दिन का है, ये भी कल का है, ये परसों का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 15 मिनट सिलेक्ट करूँ, ये हर एक कैंडल आज के दिन 15 मिनट में बना होगा। ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट। ओके, तो डे फ्रेम चूज कर लेते हैं, डे टाइम फ्रेम। ओके, जितना लंबा टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना हम, डे हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो पहले डे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। हमें रेंज भी मार्क करना होगा वैसे तो। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट किया। हमें देखना है प्राइस कहाँ पे से बाउंस हो रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट जोन बनेगा। ओके, इस जगह पे से प्राइस बार बार बाउंस हुआ है, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ फिर गया, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, और यहाँ पे भी फिर से बाइंग आई। ओके, तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। इसका मतलब मार्केट बार बार इस जोन में जब आता है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ओके, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। और हमें मार्क करना है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये देखो, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे भी सेलिंग आ रही है। जब ही मार्केट यहाँ तक आया, सेलिंग आ गया। ओके, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है जो कोई भी यहाँ पे ये पॉलीकैप इंडिया स्टॉक लिया होगा, यहाँ पे 6276 पे यहाँ तक वो राइट किया होगा, और 7554 यहाँ तक आके उन्होंने सेल कर दिया होगा, इसलिए मार्केट यहाँ तक फिर से आ गया। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है, कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है, इसके वजह से ही मार्केट ऊपर नीचे होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और इससे आपका मार्केट का हिस्ट्री भी पता चलेगा। यहाँ पे अगर मार्केट आया होगा, यहाँ पे भी हॉल्ट किया होगा, ऐसे 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 पास्ट में आया नहीं होगा शायद यहाँ पे, तो हाँ, यहाँ पे आया नहीं। ओके, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट और हो सकता है कहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया। ओके, और सपोर्ट ब्रेक अगर हो जाए ना, ये सपोर्ट है शायद आपके लिए। ओके, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यस, कहाँ पे, चलो ये सपोर्ट है। ओके, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बाउंस किया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ आके ये ब्रेक कर दिया। ओके, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक कर दिया। ओके, अभी ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा इस जगह पे अगर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ था, यही सेलिंग हुआ था, सॉरी, यहाँ पे भी बाइंग हुआ था, यहाँ पे भी बाइंग हुआ था। ओके,
यहाँ पे सेलर्स आके बैठ जाते हैं, तो ये जगह बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेकआउट भी कर दे, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऐसे ही अगर ये रेजिस्टेंस है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया समझो, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ओके, मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, ये अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। ओके, और ये ऐसे मार्केट चलता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। वैसे आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, और जो नहीं समझ में आया वो भी लिख देना, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगा। इसको डिलीट कर दीजिए। ये बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे प्रीवियस में, पास्ट में। ये एक तो ये है, ये अभी आपको जो एग्जांपल दिया मैंने, ये यहाँ पे सॉरी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, और ये यहाँ तक चला गया। यहाँ तक आए तो अच्छा होता, मतलब अगर पुल बैक लेता तो अच्छा होता। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये मार्केट ब्रेक कर दिया। ओके, ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा सपोर्ट। ओके, यहाँ पे से बायर्स मिले, सपोर्ट लिया, मार्केट ऐसे 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 मार्केट चलता रहता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही चलता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। जोन ड्रॉ करना ज्यादा ठीक होता है मेरे हिसाब से। जोन कैसे ड्रॉ करोगे आप, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे ये मैं डिलीट कर देता हूँ। जोन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि सॉरी, मार्केट यहाँ पे मैंने ये लाइन लगा दिया कि मार्केट इस लाइन के ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे से सेलिंग आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया तो सही है, शैडो बन गया पर ऊपर गया तो सही है। इसीलिए हम अगर जोन ड्रॉ करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। ओके, जोन मैं दिखा देता हूँ। बॉडी से लेके शैडो तक। ओके, ये बॉडी से लेके शैडो तक ये जोन बन जाता है। ये आप यहाँ तक भी पुल कर सकते हैं। यस, यहाँ तक जोन बन जाता है। ये इसके बीच में जो शैडो है वो अंदर आ गया, तो ये जोन बन गया। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये बन गया आपका सपोर्ट जोन। अब कभी भी अगर स्टॉक्स, मैं तो पहले बोलता हूँ आप लोगों को ऑप्शन में जाना नहीं चाहिए शुरू में। ओके, वैसे आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, 2 ही स्टॉप लॉस हिट कर गए। बैड लक, मार्केट भी साइडवेज है वैसे तो। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोग समझ गए होंगे। हमें ये टच लाइन को फॉलो करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टच लाइन मतलब
मार्केट यहाँ पे टच हुआ, और मिनिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मिनिमम दो टच लाइन होना ही चाहिए मिनिमम। ये एक टच लाइन बन गया, ये एक टच लाइन बन गया, ओके, ये बन गया। इसके वजह से ही ये जोन आया है ना। अगर एक ही स्विंग में वहां पे आप कैसे ही ड्रॉ करोगे, क्या पता कहाँ से सेलिंग आए। अगर मैं सपोज इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ, मुझे नहीं पता कि अगले दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा, पर इस जगह पे हमें श्योरिटी मिलती है कि यहाँ पे से सेलिंग आ सकती है या यहाँ पे से बाइंग आ सकती है, ओके। यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बहुत बार मार्केट आके सपोर्ट लिया है वैसे, यहाँ पे। अगर मैं एक स्टॉक बायर हूँ और अगर मेरे पास चलो एक शेयर लेने के लिए पैसे हैं, जो कि है मेरे पास 6,000 रुपये, मुझे एक स्टॉक लेना है, मैं कहाँ लूँगा? यहाँ तो नहीं लूँगा, ओके, या फिर यहाँ पे भी नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जोन है ना। मैं लूँगा इस तरह, इधर कहीं, यही कहीं जगह पे मुझे बाई करना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पे बाई किया, यहाँ तक गया, 6,290 पे बाई किया, 6,544, मतलब 1100 का समझ लो, 1100-1200 का प्रॉफिट। ऐसे ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिए तो ज़्यादा पैसे चाहिए होगा। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सस्ता है वैसे। ऑप्शन बाइंग सेलिंग को अभी भूल जाइए, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो भी मैं आप लोगों को क्लास ले आऊँगा, पर आप लोग ये बेसिक चीज़ों पे मास्टरी कर लीजिए। ये सब चीज़ सिखाने के लिए लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार देखिए, ओके। और वैसे ही इस जगह पे जब मार्केट आएगा, मार्केट यहाँ से सेल होते चलो यहाँ पे आया या यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, ओके, यहाँ पे बाई करूँगा। लॉन्ग पोजीशन यहाँ कहीं बाई करूँगा ना, क्या है इसमें, चलिए मैं बता देता हूँ फिर। ट्रेडिंग व्यू के प्रॉब्लम यहाँ पे फिर मैं बाई करूंगा, यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, ओके। ऐसे ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा यही। और ट्रेड हमें लेना है वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे ट्रेड लेना है। वैसे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हमें बाई करना पड़ेगा। मैं किसी और स्टॉक में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि बजाज ऑटो। यहाँ पे भी सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ये डे फ्रेम में करता हूँ, डे टाइम फ्रेम, ओके। हमें जोन मार्क करना पड़ेगा, सपोर्ट जोन, ओके। ये बन गया हमारा सपोर्ट जोन।
रेजिस्टेंस यहाँ कहीं हमारा रेजिस्टेंस बनता है। ओके, यहाँ पे टच नहीं हुआ, वैसे तो सेलिंग पहले ही आ गया, पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा। ओके, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अगर मैं इसको यहाँ तक खींच दूं, हिस्ट्री में भी यही रिपीट हुआ था। मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ पे सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे से सेलिंग आया, फिर सेलिंग, फिर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यही जो रेजिस्टेंस था वो ही सपोर्ट बन गया यहाँ पे, यहाँ से मार्केट रॉकेट। ओके, हमें भी ऐसा करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ गया, आगे हो गया, तो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ट्रेंड लाइन। इजी है, हमें वही टच पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, ऐसे मैक्सिमम टच पॉइंट कहां पे है? मैक्सिमम टच पॉइंट है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, और एक है यहाँ पे। ये बन गया आपका ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बनता है अप ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड ऐसे दिखता है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। यहाँ पे से कहां तक जा सकता है? यहाँ पे से यहाँ तक जा सकता है। ओके, इससे भी, इससे ब्रेकआउट कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको सपोर्ट, आप ये जोन जैसे जैसे मैंने यहाँ जोन ड्रॉ किया ना, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे से पकड़िए, जोन बन गया। इस जोन में से बाइंग आ रही है, बाइंग। तो हम क्या करेंगे एज ए बायर, स्टॉक बायर, मुझे स्टॉक कहाँ पे बाई करना चाहिए? यहाँ पे तो नहीं बाई कर सकते क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट आया, फिर एक टच पॉइंट बन गया, फिर यहाँ फिर एक टच पॉइंट बन गया, हम बाई करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे तो, पर रिस्की हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 टच पॉइंट मिल गए, एक लाइन मिल गया, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट मिला, हम यहाँ पे ठीक यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे से बाइंग आई, यहाँ पे से बाइंग आई, यहाँ पे से भी बाइंग आई, तो ठीक यहाँ पे से भी बाइंग आई। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ये था अप ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन। ऐसे डाउन ट्रेंड भी होते हैं, डाउन ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा वैसे हमें। तो ये टाटा मोटर का चार्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाऊंगा, डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे अप ट्रेंड ड्रॉ किया था, रेंज बनाया था, वैसे सेम यहाँ पे जाएंगे, रोटेटेड रेक्टेंगल, यहाँ पे यहाँ तक लाइन, ये बन गया हमारा डाउन ट्रेंड। टच पॉइंट मार्क करके देता हूँ तो समझ में आसानी होगी। टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, यहाँ से बार बार मार्केट बाउंस हुआ है। वैसे ये मार्केट गिरता हुआ मार्केट है,
तो लोअर लो बनाएंगे। ये जो लो है, मार्केट में हाई लो होते हैं, तो ये ओपन हुआ, ये लो बनाया, फिर जो हाई बनाया वो ये वाले पहले वाले हाई से लो है, फिर लो बनाया, ये लो इस वाले लो से लो है, इसलिए इसको लोअर लो कहते हैं। फिर जो हाई बनाएगा पहले वाले हाई से कम है, फिर जो लो बनाया, ओके, इस वाले लो से बहुत नीचे है, तो ये लोअर लो बन रहा है। ओके, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वाइस वर्सा अप ट्रेंड में भी हायर हाई बनेगा। ओके, ये लोअर लो बन रहा है। ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट रिवर्सल, कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हेल्प से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। साथ में बने रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब।